हेलो बच्चों, मैं अमित बैनर्जी एक बार फिर से आप सभी का विजन पॉइंट ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आपको पता है कि हम लोगों ने स्टैट्स स्टार्ट किया हुआ है और स्टैट्स में अर्थमेटिक मीन स्टार्ट किए हैं। और अर्थमेटिक मीन में हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ ली। क्या पढ़ लिया है? हमने इंडिविजुअल सीरीज़ पढ़ लिया है और हमने डिस्क्रीट सीरीज़ पढ़ लिया है। आज हम लोग पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। ठीक है, तो कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ क्या होता है बच्चे, पहले ये समझ लेना। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ का मतलब होगा एक रेंज दिया होगा आपको। जैसा कि इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या था कि इंडिविजुअल सीरीज़ में हमें सिर्फ डेटा मिलता था। डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या था? डेटा और फ्रीक्वेंसी मिलती थी। कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में क्या है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज़ में एक रेंज दिया होगा। रेंज मतलब 0 से 20 मार्क्स पाने वाले 10 बच्चे, 20 से 40 मार्क्स पाने वाले 5 बच्चे, 40 से 60 मार्क्स पाने वाले 8 बच्चे, 60 से 80 मार्क्स पाने वाले 6 बच्चे, 80 से 100 मार्क्स पाने वाले 2 बच्चे। अब मान लो ये एक रेंज दी हुई है, उस रेंज के अंदर आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। और अगर रेंज और फ्रीक्वेंसी दी होती है तो उसे हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। क्या कहते हैं? कॉन्टिन्यूअस सीरीज़। तो चलो मेरे बच्चों, आज हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। इसमें भी 3 मेथड मिलेंगे। क्या मिलेगा आपको? मिलेगा डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट मेथड और एज्यूम मीन मेथड। तो अब समझना, इसमें x को हम लोग रिप्लेस करेंगे एक टर्म m से। किससे रिप्लेस करेंगे? m से। मेरे बच्चों, अगर थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, तो ये जान लो कि आपको उस टॉपिक में सारा समय जब तक आप मतलब क्या कहते हैं उस स्टैट्स से जुड़े हुए रहोगे, ग्रेजुएशन में या 12th में अभी आप हो या 11th में, तो आपको उस स्टैट्स में कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगी। या किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट में मेरा मानना होता है कि आपने अगर कॉन्सेप्ट समझ लिया तो मेरे बच्चों लर्न करना, मैं वैसे ही अगेंस्ट हूँ लर्न करने के। मैंने हमेशा आपसे कहा हुआ है, मेरे जितने भी लेक्चर्स आप देखे हो या देखोगे, मैं हमेशा कहता हूँ बेटा लर्न करना अच्छी बात है। अच्छी बात है मतलब किसी की कैपेसिटी है लर्न करने की, कर लो। अदरवाइज मेरी कैपेसिटी लर्न करने की नहीं है। तो भैया मुझे क्या आता है समझ में? मुझे आता है कि कॉन्सेप्ट समझो और उसके बाद आप जो है क्या कहते हैं सॉल्व कर दो। तो कॉन्सेप्ट समझो। क्या है कॉन्सेप्ट? कॉन्सेप्ट ये है कि अभी जब आप क्या कहते हैं उसको डिस्क्रीट सीरीज में सॉल्व करते थे तो फॉर्मूला होता था, क्या होता था फॉर्मूला होता था सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। क्या होता था? सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। एक्स डेटा दिया रहता था, पर मैंने क्या बोला, यहाँ पे डेटा नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? रेंज मिलेगा। तो रेंज मिलेगा तो मतलब क्या हुआ, जैसे 0 to 10, 10 to 20 ऐसे करके आपको क्या मिला? रेंज मिला। तो ये x जो शब्द है ये रिप्लेस हो जाएगा m से। याद रखना मेरे बच्चों, जहां पे भी x शब्द आता है वो रिप्लेस हो जाएगा m से। और m क्या है? m है मिड वैल्यू या मिड पॉइंट। m क्या है? m है मिड वैल्यू या मिड पॉइंट। क्या? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो ये है एक रेंज 0 to 10, 10 to 20, 20 30, 30 40। ये क्या है? ये एक रेंज है। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 10 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। लोअर लिमिट 10, अपर लिमिट 20 अपॉन 2 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। लोअर लिमिट 20, अपर लिमिट 30 अपॉन 2 25 हो जाएगा। लोअर लिमिट 30, अपर लिमिट 40 अपॉन 2 35 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये जो आया ये आपका क्या है? m है। ये क्या है? m है। अब देखो समझना, क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फॉर्मूले में क्या बोल रहा है? फॉर्मूला बोल रहा है सिग्मा एफ एम, यानी f और m, f और m का मल्टीप्लिकेशन। क्या है? f और m का मल्टीप्लिकेशन सिग्मा एफ एम। क्या है? सिग्मा एफ एम। मेरी बात समझ में आ रही है? तो सिग्मा एफ एम क्या हो गया? f और m का मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, तो अब आ जाओ आगे। सिग्मा एफ एम क्या हो गया? f और m का मल्टीप्लिकेशन हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब ये m कहां से आया? ये m या आपने निकाला। और f क्या है? f क्या है? f है फ्रीक्वेंसी, जो कि क्वेश्चन में गिवन रहेगी। ठीक है, तो f की फ्रीक्वेंसी यानी क्वेश्चन में गिवन है और m
FM किया, ऐड किया तो आ गया सिग्मा FM अपॉन सिग्मा F क्या है ये आपको पहले से पता है। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड, यानी कि पहला मेथड आपने क्या सॉल्व किया? डायरेक्ट मेथड। ठीक है, दूसरे में आ जाओ, अज्यूम मीन मेथड। अब अज्यूम मीन में ए क्या है ये आपको पहले से पता है। ए क्या था पहले? x माइनस ए था, और मैंने क्या कहा बच्चे अभी आपको कि x के पूरे काम को रिप्लेस करेगा m, यानी अज्यूम मीन अब यहां पे क्या होगा? यहां पे होगा m माइनस ए, यानी ये जो a है ये कहां से निकालोगे भाई? रेंज दिया है तो रेंज में कहां से निकालें हम? 0 to 10, 10 to 20 तो नहीं निकाल सकते ना। तो उस केस में क्या करेंगे? इसमें m जो निकला आपका, इस m को x से आपने रिप्लेस किया तो जाहिर सी बात है अज्यूम मीन इसी में से किसी एक को मान लेंगे। तो ये क्या हो गया? 25 मान लो, यहां पे आपने अज्यूम मीन मान लिया। अब x माइनस ए होता था ना, यहां पे m माइनस ए होगा। क्या होगा? m माइनस ए। ठीक, तो समझ में आई गई होगी बात आपको। तो अज्यूम मीन क्या हो गया? m में निकालेंगे और m माइनस ए आपका वो आ जाएगा। सॉरी, यहां पे छोटी सी गलती हो गई, ये a कहां से निकलेगा? ये a निकलेगा m से। a कहां से निकलेगा? m से निकलेगा, मतलब m जो आपका आया है इसमें आप क्या करोगे? a ले लोगे। और ये डेविएशन क्या है? ये d कहां से निकलेगा? ये d निकलेगा m माइनस a से। d कहां से निकलेगा? d निकलेगा m माइनस a से। तो बात समझ में आ रही है? अज्यूम मीन m में किसी एक डिजिट को लेंगे, क्योंकि x यहां पे रेंज में मिल रहा है और उसको आपने कन्वर्ट किया मिड वैल्यू में। चलो आगे बढ़ते हैं। और f क्या? ये फ्रीक्वेंसी है, ये आपको पहले से पता है। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होगा बच्चे? स्टेप डेविएशन मेथड में d डैश चाहिए आपको। अब d डैश कैसे मिला? वही d अपॉन c, कॉन्सेप्ट सेम है, कॉन्सेप्ट में कोई चेंज नहीं है। तो d डैश कैसे निकला? d डैश कैसे निकला? m माइनस ए, यानी कि ये आपका d हुआ और d अपॉन c d डैश हो गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ो। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है a प्लस सिग्मा एफ डी डैश। सेम कहानी, पिछले में सिग्मा एफ डी होता था, इसमें सिग्मा एफ डी डैश होता था, वही चीज इसमें भी है। फॉर्मूला पूरा पूरा a प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन f सिग्मा f इंटू c। c क्या है? कॉमन फैक्टर जिससे आपने डिवाइड किया था d को। और d डैश क्या है? d डैश है जो आपका d था d अपॉन c। ये d डैश कैसे निकला मेरे बच्चे? d डैश निकला d अपॉन c, ये आपका d डैश आ गया। a क्या है? अज्यूम मीन कहां से निकालेंगे? m से निकालेंगे, तो m से आपने a ले लिया। और बाकी कहानी जैसे हम लोग करते थे सेम वैसे ही करेंगे, कोई इसमें पंगा नहीं है। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है? एक साइज ऑफ लैंड दिया हुआ है जो कि आपको रेंज में दिख रहा है, यानी ये क्वेश्चन क्या है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। ये क्वेश्चन क्या है? कॉन्टिन्यूअस सीरीज है। यानी क्या बोल रहा है इस क्वेश्चन में? इस क्वेश्चन में बता रहा है कि भाई साइज ऑफ लैंड एंड नंबर ऑफ फार्मर्स ऑन दैट लैंड, यानी 0 to 10 हेक्टेयर में 42 बंदे काम कर रहे हैं, 10 to 20 में 10 to 20 में 44 है, 20 to 30 में 58 है, 30 to 40 में 35 है, 40 to 50 में 26 है, 50 to 60 में कितने हैं? 15 हैं। तो ये बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, साइज ऑफ लैंड एंड नंबर ऑफ फार्मर्स। तो ये हो गया आपका कॉन्टिन्यूअस सीरीज, यानी जो आपका रेंज दिया हुआ है, और रेंज के बाद f यानी फ्रीक्वेंसी मिल गया। आओ सॉल्व करते हैं। इसे हम लोग को दो मेथड से सॉल्व करना है। एक मेथड मैं आप लोग के लिए छोड़ देता हूं, डायरेक्ट मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। चलो क्या चाहिए? सबसे पहले m हमें चाहिए, क्वेश्चन में गिवन है। क्या गिवन है? क्वेश्चन में लैंड साइज गिवन है और क्वेश्चन में फ्रीक्वेंसी गिवन है। ठीक है, ये दो चीज़ें आपको क्वेश्चन में पहले से मिल गई। चलो ठीक है, क्वेश्चन में मिल गई, उसके बाद आपने क्या किया? फ्रीक्वेंसी को उठा के ऐड कर लिया तो सिग्मा एफ आ गया। क्या आ गया? सिग्मा एफ आ गया। इसके बाद मिड पॉइंट्स क्या आ गए? अब एम हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करना है? इन दोनों को यानी लोअर लिमिट और अपर लिमिट ऐड करके 2 से डिवाइड कर देना है। तो 0 to 10 यानी 10 डिवाइडेड बाई 2 5, 10 and 20 30 divided by 2 15, 20 30 25, 30 40 35, 40 50
ऐड किया 90 अपॉन 2 45, 50 और 60 110 और ऐड डिवाइड किया 2 से तो आ गया 55। अब क्या करना है, अब हमें डायरेक्ट मेथड में सॉल्व करना है। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या होता है मेरे लाल, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। क्या होता है, सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ। तो एफ एम कैलकुलेट करना है, यानी सिग्मा एफ एम चाहिए तो भैया एफ और एम को पहले मल्टीप्लाई करो। तो एफ हो गया ये, एम हो गया ये। 42 इंटू 5 220, 44 इंटू 15 ये क्या है 660, 58 इंटू 25 1450, 35 इंटू 35 1225, 26 इंटू 45 1170, 15 इंटू 55 1825। ठीक है, एक बार कैलकुलेट आप खुद से भी करेंगे और कैलकुलेशन की प्रैक्टिस आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक, तो ये आपको क्या मिल गया, एफ एम मिल गया। ये क्या मिल गया आपको मेरे बच्चे, एफ एम मिल गया। अब सिग्मा एफ एम अपॉन सिग्मा एफ कर दोगे तो अर्थमेटिक मीन आ जाएगा डायरेक्ट मेथड में। इसके बाद क्या करना है, स्टेप डेविएशन में। तो स्टेप डेविएशन में क्या है, डी डैश। तो डी डैश कहां से निकला, एम में किसी एक डिजिट को क्या ले लेंगे, ए ले लेंगे। ए ले लिया हमने, तो m माइनस ए अपॉन कॉमन फैक्टर। तो m माइनस ए कर दोगे अपॉन 10 कर देंगे, 10 क्या हो गया, कॉमन फैक्टर हो गया। देखो सॉरी, एक छोटी सी गलती बार बार हो रही है, जल्दी का काम गड़बड़ का होता है हमेशा। ठीक है, यहां पे क्या किया, a ले लिया आपने। तो अब 5 अपॉन 35, अगर 2 मिनट के लिए मैंने यहाँ पे d का कॉलम नहीं बनाया, मान लो अगर d का कॉलम होगा तो 5 अपॉन 35 कितना हो जाएगा, -30। कितना हो जाएगा, -30। फिर 15 अपॉन 35 -20, फिर 25 अपॉन 35 -10, 35 अपॉन 35 0, +10 और फिर +20। ये हो गया आपका d। चूंकि ये आपका कैलकुलेशन मैंने कहा धीरे धीरे प्रैक्टिस में आएगा तो अपने आप सुधर जाती है। तो अब इसमें से हमने क्या किया, ये मेरा मान लो d आया, पर हमें निकालना क्या है, d डैश निकालना है। तो d डैश कैसे निकलेगा, इसमें कॉमन फैक्टर ले लो। कॉमन फैक्टर क्या लिया आपने, 10 लिया। कॉमन फैक्टर क्या लिया आपने, 10 लिया। अब 10 को डिवाइड करेंगे तो क्या हो, किसको, d को 10 से यानी कॉमन फैक्टर से डिवाइड करेंगे तो d डैश आ गया। क्या आया, -3 -2 -1 0 +1 +2। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, d डैश हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, f और d डैश का मल्टीप्लीकेशन। तो f कितना है, 42 इंटू 3, तो 42 इंटू 3 126, 44 इंटू 2 88, 58 इंटू 1 58, 35 इंटू 0 0, 26 इंटू 1 26, 15 इंटू 2 30। ये क्या है, सिग्मा एफ डी डैश। तो अब आ जाओ हम लोग सॉल्व करते हैं। समझ में आ गया, स्टेप डेविएशन में क्या होगा, स्टेप डेविएशन में पहले आपने लिया ए क्या है, ए है 35, ए क्या है, ए है 35 प्लस सिग्मा एफ डी डैश -216 अपॉन सिग्मा एफ 220 इंटू सी, आपने कॉमन फैक्टर डिवाइड किया तो कितना आ गया, 25.2 हेक्टेयर्स। कितना आ गया, 25.2। दोनों में आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। तीनों में आंसर सेम आएगा। शॉर्टकट मेथड से भी लगाओगे तब भी आंसर सेम आएगा। तो मुझे लगता है कि आपको ये दोनों चीजें समझ में आ चुकी होगी। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। फिलहाल हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़े। बच्चों एक बार फिर से समझना कि आपको करना क्या है, आपको करना यह है कि एक बार इन सारी चीज़ों को कायदे से फिर से प्रैक्टिस करना। याद रखना, मैं बार बार कह रहा हूं कि मज़ा तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप खुद से प्रैक्टिस नहीं करेंगे। तो क्वेश्चंस निकालो, अपनी रेफरेंस बुक उठाओ या कोई भी किताब उठाओ और आप क्या करो, प्रैक्टिस स्टार्ट करो। जहां पे समझ में नहीं आएगा, अटकोगे, हमें मैसेज में सेंड करो कि सर हमें ये समझ में नहीं आया, ये क्वेश्चन नहीं लगा, बताइए दोबारा से कैसे बताएं। तो या तो फिर दोबारा आप वीडियो देखोगे, नहीं समझ में आएगा फिर भी तो क्वेश्चन सेंड करोगे, हम आपको दोबारा से उसकी जो है सॉल्यूशन देंगे कि बेटा कैसे इसको सॉल्व करना है। तो चलो फिलहाल ये हो गया। अब नेक्स्ट आ जाओ हम लोग, अर्थमेटिक मीन हम लोगों ने लगा लिया। अर्थमेटिक मीन हम लोगों ने इंडिविजुअल सीरीज में लगा लिया, डिस्क्रीट सीरीज में लगा लिया, कॉन्टिन्यूअस सीरीज में लगा लिया। अब बारी आपकी, आप क्या करो, उसको क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। चलो दोबारा से वापस आते हैं टॉपिक में।
और समय बर्बाद ना करते हुए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। क्या स्टार्ट करते हैं? कंबाइंड अर्थमेटिक मीन। मेरे बच्चों समझना अब क्या है कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, कैसे सॉल्व करोगे पहले ये देख लो। देखो, if a series of n observation consists of two components having n1 and n2 observation, यानी क्या हो गया, अब आपके पास दो ऑब्जर्वेशन है, मीन x1 एंड x2, यानी आपके पास एक से ज्यादा मीन है respectively, then the combined mean of x and n observation is given by this formula। कैसे कैलकुलेट करेंगे? n1 एंड x1, ये क्या है? ये सीरीज फर्स्ट का नंबर एंड अर्थमेटिक मीन, सीरीज 2 का नंबर एंड अर्थमेटिक मीन अपॉन n1 प्लस n2 अपॉन n1 प्लस n2। तो ये जितने होंगे, अगर जैसे मान लो 3 होते तो उसमें क्या हो जाता, n3 x3 अपॉन n3। तो ये जितने होंगे उतने हम लोग बढ़ाते जाएंगे। फिलहाल जहां तक हमारे क्वेश्चंस आते हैं वो दो मीन का आएगा, x1 x2 दो तुमको मिल गया, तो x1 x2, n1 और x1 मीन को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। n2 और x2 यानी मीन को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस n1 अपॉन n1 प्लस n2। ठीक है, कैसे सॉल्व होगा ये समझ लो। फॉर एग्जाम्पल, एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग 70, 50 and 30 students respectively are 50, 55 और 45। ये हो गया n1, ये हो गया n2, ये हो गया n3, ये हो गया x बार 1, x बार 2 और x3। तो मैंने क्या बोला बेटा आपको? अभी मैंने कहा n1 x1 मल्टीप्लाई कर दो, n मल्टीप्लाई करके प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाई 55 प्लस n3 x3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ये समझना। और कंबाइंड अर्थमेटिक मीन समझने से पहले एक बात मैं आपको बता दूं कि आपके क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन कंबाइंड अर्थमेटिक मीन का पूछा जाता है और मैं कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस इस टॉपिक पे आपको दूंगा। आप उन्हें जितनी जल्दी और जितना ज़्यादा लगा सको उतना अच्छा होगा। चलो, ये क्वेश्चन आपके टॉपिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जान लो। 3 चीज़ें, 2 3 माने एक से ज़्यादा आपको मीन मिला और डेटा मिला, और उसको क्या करेंगे? जब हम उसका कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करेंगे, फॉर्मूला आपको अभी हमने समझाया था कैसे करेंगे इस डेटा का। आओ देखते हैं क्या दिया हुआ है। एवरेज मार्क्स ऑफ 50, एवरेज मार्क्स ऑफ 150, 55 एंड 45। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा एवरेज मार्क्स, यानी x1, x2 और x3। उसके बाद n1, n2 और n3, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने थे? 50 मार्क्स पाने वाले 70 स्टूडेंट्स हैं, 55 मार्क्स पाने वाले 50 स्टूडेंट हैं, 45 मार्क्स पाने वाले 30 स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो ये कहानी आपको समझ में आ गई। फॉर्मूले में रख दो, कुछ नहीं है, n1 मल्टीप्लाइड बाई x1, n1 x1। तो n1 देखो यहां पे मल्टीप्लाइड बाई x1। ठीक है, फिर n2 प्लस, ये साइन प्लस का लगाया, प्लस n2 मल्टीप्लाइड बाई x2, n2 मल्टीप्लाइड बाई x2, फिर n3 मल्टीप्लाइड बाई x3, तो n3 मल्टीप्लाइड बाई x3 अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3, तो n1 प्लस n2 प्लस n3। तो अब आप क्या करोगे? इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके जब आप ऐड करोगे तो आएगा कितना? 7600। कितना आएगा? 7600। अब 7600 को डिवाइड करेंगे n1 प्लस n2 प्लस n3 से, तो कितना आएगा? 150। तो 7600 को 150 से डिवाइड कर देंगे तो मेरा आंसर कितना आया बेटा? 50.67। कितना आया? और इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? जैसे देखो यहाँ पे 3 डेटा दिया है ना, तो अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 3, अगर 2 होता तो अर्थमेटिक मीन ऑफ x1 1 2। ठीक है, तो यहाँ पे 3 है, तो आप क्या करोगे?
लिखने का तरीका समझ लेना, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन ऑफ 1 2 3, यानी डेटा 3 दिए हुए हैं आपके पास, इज इक्वल टू 50.67। कोई दिक्कत समझने में? कोई दिक्कत नहीं, इजीली समझ में आ गया। एवरेज मार्क्स और नंबर ऑफ स्टूडेंट मल्टीप्लाई करो, इन तीनों को, इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो, इसको मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड कर दो, तीनों का एडिशन 7600 अपॉन N1 N2 N3, तीनों का एडिशन 150, कितना आ गया? 50.67। तो फिलहाल आज का ये टॉपिक भी हमारा खत्म हो गया, जिसमें कि हमें क्या समझ में आया? अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना आया, किसमें? कॉन्टिन्यूअस सीरीज में, और कंबाइंड अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना आया। अब आपको क्या करना है? आपको प्रैक्टिस करना है और अपने डाउट्स हमें सेंड करने हैं, ठीक है? तो प्रैक्टिस आपको पता ही है कहां से करना है, अपनी बुक उठाओ, रेफरेंस बुक उठाओ या हमारे असाइनमेंट क्वेश्चन से सॉल्व करो, और उसके बाद कोई डाउट हो तो हमारे इस नंबर पे आप क्या कर सकते हो? सेंड कर सकते हो। फिलहाल बच्चों, अगले लेक्चर में फिर मुलाकात होती, तब तक पढ़ते रहना। थैंक यू।